बाल्टिक सागर में रूस के एक प्रमुख पोर्ट पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। इस हमले से पोर्ट को नुकसान पहुंचने की आशंका है। रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि रूस ने इस पोर्ट से तेल और गैस का एक्सपोर्ट रोक दिया है। सर, यूक्रेन के ड्रोन हमलों से क्या हुआ और रूस की सप्लाई पर कितना असर होगा? कि आज पिछले 7-8 घंटे में इतने घटनाक्रम एक साथ हुए। हम जब रूस की खबर को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट और ट्रुथ सोशल का पोस्ट आ गया कि हमले रोके जा रहे हैं। और उधर तेल की कीमतें उस दौरान $110 के आसपास थी जब ये नया मोर्चा खुला। हुआ ये कि यूक्रेन ने रूस के जो बाल्टिक पोर्ट हैं पायमोस्क और अस्टल्युगा, इन पर हमला किया है। ये रूस के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र हैं। यहाँ से करीब 75 मिलियन टन के आसपास एक्सपोर्ट होता है। इससे पहले भी रूस इन पर हमला कर चुका है। जो आपके पास ये जो आपकी स्क्रीन पर खूबसूरत सा ग्राफिक दिख रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सबसे बड़े रूस के निर्यात केंद्र हैं। चूंकि बाल्टिक साइड से निर्यात होता है, ब्लैक सी में तो तमाम समस्याएं भी हैं और बॉस्फोरस से ले जाने में दिक्कत है। बाल्टिक का हिस्सा पूरी तरह रूस के नियंत्रण में है और वहां से तेल भेजने के लिए वो रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन ने वहां ड्रोन से उस तरफ, यूक्रेन यहां है और बाल्टिक की तरफ ड्रोन भेजकर इससे हमला किया है। और इससे करीब रूस का चूंकि उत्पादन पहले से घटा हुआ है, आपको याद होगा हम लगातार बोनस पॉइंट में बताते रहे कि पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यूक्रेन ने चुनकर रूस की रिफाइनरीज पर हमले किए थे और उसके बाद रूस में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का संकट दिखाई दिया था। अब ये कोशिश यूक्रेन की इस तरह से दिखती है कि रूस चूंकि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है, मध्य पूर्व में संकट है, उसे बेहतर रेट्स मिल रहे हैं, ब्रेंट के आसपास है, ब्रेंट पे प्रीमियम पे अब रूस का यूराल का क्रूड जा रहा है। तो यूक्रेन ने हमला इसलिए किया है ताकि जो अतिरिक्त कमाई रूस को तेल से हो रही उसे रोका जा सके, क्योंकि वो बाद में वापस कमाई उस जंग को फाइनेंस करने में जाएगी जो यूक्रेन के खिलाफ शुरू की गई है। बाजार के लिए वह सनसनीखेज खबर थी। वैसे ही तेल खौल रहा था मध्य पूर्व की घटनाओं के कारण, उस बीच ये खबर आ गई। तो सर, तेल व्यापार पर या कीमतों पर इसका कोई असर होगा? तात्कालिक तौर पर हमें असर नहीं दिखा तुरंत, क्योंकि बाजार का फोकस दूसरी तरफ था, ईरान और इजराइल की जंग की तरफ था। इसके तुरंत 10-15 मिनट बाद अमेरिका की तरफ से ट्वीट आ गया। रूस का तेल जरूर वहां रुका है, निर्यात रुका है, ऐसा रूस के आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से कहा गया। दूसरे रास्ते से भेजना पड़ेगा, शेड्यूलिंग में देरी होगी। चूंकि रूस का तेल निर्यात वैसे ही सीमित है प्रतिबंधों के कारण, वो तो अभी हाई सी में जो तेल है उसको बेचने की सुविधा दी गई है। तो पूरे तेल बाजार की जो अनिश्चितता थी उसमें एक नया पहलू जुड़ गया। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस 5 दिनों के तथाकथित या कथित युद्ध विराम की घोषणा नहीं की गई होती या इसे रोका नहीं गया होता, तो इसका असर में तेल की कीमतों पर काफी ज्यादा और बड़ा दिखाई देता। लेकिन एक बड़ा कुशन मिला इस फैसले के बाद, इस फैसले की घोषणा के बाद, जब कच्चे तेल की कीमतें एकदम $108, $160 से $96 के आसपास आई और फिर वापस हमने उनमें एक बढ़ोतरी देखी। तो जो वॉलेटिलिटी थी, इस वजह से इस खबर का असर सीमित रहा। लेकिन ये खबर महत्वपूर्ण है दुनिया के कच्चे तेल बाजार के लिए। और अगर ये युद्ध जो अभी शांति की तरफ बढ़ रहा है, अगर नहीं बढ़ता है, तो इस खबर का असर हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा।